नमस्कार। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर केंद्र सरकार की उस संभावित संगीत योजना से जुड़ी है, जो ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम संगीत पेंशन राशि में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर संगीत रही है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार वर्तमान में न्यूनतम पेंशन को 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये समाचार एक प्रमुख वित्तीय समाचार पोर्टल की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि ये प्रस्ताव लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दरअसल कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा जाल है। इसमें नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किया जाने वाला एक निश्चित अंशदान जमा होता है, जिसमें से संगीत एक हिस्सा पेंशन कोष के लिए निर्धारित होता है। वर्षों से पेंशन भोगियों का एक बड़ा वर्ग बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर इस न्यूनतम संगीत राशि में वृद्धि की मांग करता आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में लगभग 36 लाख संगीत से अधिक पेंशन भोगी ऐसे हैं जो इस न्यूनतम 1000 की मासिक पेंशन पर निर्भर हैं। 3000 तक की प्रस्तावित वृद्धि उनके लिए एक बड़ी राहत का कारण बन सकती है। हालांकि ये मार्ग पूर्णतः सरल नहीं है। इस प्रस्ताव के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय प्रभाव की है। श्रम मंत्रालय इस वृद्धि के वित्तीय निहितार्थों का आकलन कर रहा है। याद रहे कि पिछले कई सालों से ही संगीत केंद्र सरकार वास्तविक पेंशन और न्यूनतम 1000 संगीत के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान दे रही है। पिछले वित्त वर्ष में इस शीर्षक पर सरकार का खर्च 2230 करोड़ से अधिक रहा, जो कर रहा वास्तविक पेंशन उससे पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि दर्शाता है। न्यूनतम पेंशन को 3 गुना करने से इस अनुदान राशि पर भारी संगीत दबाव पड़ेगा और यही कारण है कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि कुछ वर्ष पूर्व भी श्रम मंत्रालय ने बजटीय सहायता के साथ पेंशन को 2000 प्रतिमाह करने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसे वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी थी। हाल ही में बजट पूर्व परामर्श सत्र के दौरान पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री संगीत निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इस राशि को सीधे 7500 संगीत प्रतिमाह तक बढ़ाने की मांग भी रखी थी। हालांकि उन्हें कोई औपचारिक आश्वासन नहीं मिला। कुल मिलाकर ये प्रस्ताव एक सकारात्मक संकेत है, जो दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर सक्रियता से विचार कर रही है। मुद्रास्फीति के दबाव और पेंशन भोगियों की दशकों पुरानी मांगों के बीच ये एक आशाजनक कदम माना जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय और इसके क्रियान्वयन की समय सीमा अभी अनिश्चित है और ये सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये प्रस्ताव पास होता है तो इसे आगामी महीनों में लागू संगीत किया जा सकता है। दूसरी प्रमुख खबर पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़े अपडेट की है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नई सुविधाओं और घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ओपीएस के दायरे में 8 नई सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। इन सुविधाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संगीत और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली एक समग्र सहायता प्रदान करना है। इन संभावित घोषणाओं में सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु पेंशन राशि में संभावित संशोधन, संगीत और वृद्धि से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से बढ़ती चिकित्सा खर्चों और महंगाई के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पेंशन राशि में वृद्धि उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि महंगाई भत्ते को और अधिक उदार बनाया जाएगा, ताकि पेंशन का संगीत मूल्य समय के साथ कम न हो। इसके साथ ही पेंशन समायोजन की प्रक्रिया को और अधिक स्वचालित बनाने पर भी जोर दिया जा सकता है, ताकि पेंशन भोगियों को हर बार नए आवेदन करने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार का है। नई सुविधाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड जारी संगीत किए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से वे देश भर की सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त करते हैं। विस्तार के लिए सकेंगे। इसके अलावा महंगे इलाज जैसे डायलिसिस, कैंसर थेरेपी, हृदय रोगों के उपचार और नियमित दवाइयों पर विशेष सब्सिडी या छूट की व्यवस्था भी की जा सकती है। घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श, होम नर्सिंग सुविधा और नियमित हेल्थ चेकअप को भी इन सेवाओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। तीसरा बड़ा बदलाव डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है। डिजिटल इंडिया के विचरण को आगे बढ़ाते हुए सरकार पेंशन से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन और मोबाइल फ्रेंडली बनाने पर जोर दे सकती है।
इसमें जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट का डिजिटल सबमिशन, आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग, पेंशन स्टेटस की रियल टाइम ट्रैकिंग और घर बैठे ही सभी दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा शामिल संगीत हो सकती है। इससे बुजुर्गों को बार बार बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चौथा महत्वपूर्ण पहलू यात्रा रियायतों में सुधार से संबंधित है। वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को सुगम और किफायती बनाने के लिए रेलवे, बस और मेट्रो सेवाओं में अतिरिक्त छूट संगीत दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर उनके लिए विशेष सहायता काउंटर, प्राथमिक कतारें और व्हीलचेयर सुविधा को और मजबूत किया जा सकता है। हवाई यात्रा के दौरान बोर्डिंग में प्राथमिकता भी एक प्रस्तावित सुविधा संगीत हो सकती है। पांचवां, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलीकरण पर ध्यान दिया जा सकता है। पेंशन भुगतान से जुड़ी कागजी प्रक्रियाओं को न्यूनतम करने के लिए विशेष प्रायोरिटी सर्विस विंडोज की स्थापना संगीत की जा सकती है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को बिना लंबी प्रतीक्षा के त्वरित सेवा मिल सके। इससे पेंशन वितरण में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी। छठा, प्रायोरिटी सर्विस विंडोज की स्थापना। प्रायोरिटी सर्विस विंडोज की स्थापना दोनों बढ़ेगी। छठा, प्रायोरिटी सर्विस विंडोज की स्थापना संगीत की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बीमा योजनाएं, आपदा या आपात स्थिति में त्वरित सहायता और सामुदायिक सहायता केंद्रों का नेटवर्क विकसित करना शामिल हो सकता है। सातवां, मनोरंजन और अवकाश गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सार्वजनिक पार्कों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन स्थलों पर विशेष छूट या निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान की जा सकती है, ताकि उनका सामाजिक जीवन सक्रिय और आनंदमय बना रहे। और आठवां, कानूनी सहायता और संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को मजबूत किया जा रहे हैं। बारसाती सबासी में बारात इस साल को मिला कार्यक्रमों और बारात कानूनी सहायता और संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को मजबूत किया जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, संपत्ति विवादों में त्वरित कानूनी सहायता और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष हेल्पलाइन और सेल स्थापित किए जा सकते हैं। ये सभी संभावित बदलाव इस बात के संकेत है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वावलंबी जीवन प्रदान करने की दिशा में संगीत गंभीर प्रयास कर रही है। यदि इनमें से अधिकांश प्रस्ताव लागू होते हैं तो इससे देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक नई सुखद बहार आ सकती है। तीसरी प्रमुख खबर पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन से जुड़ी है। आपको याद होगा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर गठित कोश्यारी समिति की सिफारिशें लगभग एक दशक से लंबित पड़ी हैं। पेंशनर्स के संगठनों का कहना है कि इस लंबे अरसे तक प्रतीक्षा और सरकारी उदासीनता के बाद अब वे एक बड़े और निर्णायक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली खबर है कि ये उनका 40वां बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार का ध्यान पेंशन भोगियों की समस्याओं की ओर खींचना और कोश्यारी समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करने के लिए दबाव बनाना है। आंदोलनकारियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को न केवल 1000 से 3000 किया जाए, बल्कि इसे और बढ़ाकर जीवन यापन की वास्तविक संगीत लागत के अनुरूप एक यथार्थपरक स्तर पर लाया जाए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि महंगाई दर संगीत के साथ पेंशन की समीक्षा स्वचालित होनी चाहिए। इस आंदोलन में देश भर के विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशन एकजुट होकर भाग ले सकते हैं। प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपना और सरकार के साथ बैठकों का आयोजन इस आंदोलन के प्रमुख तरीके होंगे। पेंशन भोगियों का मानना है कि उनके संघर्ष और एकजुटता के इस लंबे इतिहास के बाद ये 40वां आंदोलन एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि अभी इस आंदोलन के सटीक समय, स्थान और रणनीति के बारे में औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि पेंशन न्याय की ये लड़ाई एक नए और तीव्र चरण में प्रवेश